दिल्ली की जनता पे पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुरुआत असली में मुख्यमंत्री साहब ने की थी, और मुख्यमंत्री साहब ने शुरुआत तब की थी जब इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने की कोशिश की थी, जब इन्होंने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना का सर्वे चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की थी, डिले करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री उदय योजना जो अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने की बात थी, उस योजना को लगातार 4 साल तक इन्होंने रोक के रखा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ये दिल्ली के लोगों को लाभ मिले जो केंद्र सरकार देना चाहती। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना इन्होंने अभी तक भी रोक के रखा है, इन्होंने किसान सम्मान निधि योजना रोक के रखी है। तो जिन योजनाओं से दिल्ली के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का फायदा हो रहा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा है, उनको दिल्ली सरकार क्यों रोक रही है? दिल्ली जो है आज से 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ मुद्दे होंगे बता दें एक बार। देखिए, कार्यकारिणी आगे के रोडमैप को पार्टी किस तरीके से दिल्ली के अंदर उत्पन्न स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, उस पर हम जनता के बीच जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आने वाले समय में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता से कनेक्ट करेंगे, इन सब मुद्दों को लेकर, और कार्यकर्ता जो हमारा मूल आधार है वो संगठन, उस संगठन को दुरुस्त और मजबूत करने के लिए हम करेंगे। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी उसमें पास होगा। जो विधेयक आया है उसको खुद अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर में पहुंचे विरोध प्रदर्शन किया, आपको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जो इसका कहें कि पूरा फोकस है, मेन पॉइंट्स हैं कि क्यों लाए हैं ये विधेयक, इसको पहुंचाने में नाकाम रही है? इसको एक में जोड़ूंगा, इसको दिल्ली के जनता तक आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछले पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, उनका हमारे मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही, वो अक्सर ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। झूठ भ्रम की राजनीति उनकी पुराना हथियार है, और मैं ये समझता हूँ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और जनता ये समझती है कि केजरीवाल जी अक्सर झूठ बोलते हैं। आज उनके झूठ की पोल खुल गई है। मैं आपको एक लाइन से समझाता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट लाए हैं कि पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन पर लाए हैं जिस पर ये कहा गया है कि आप यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो एम्बिग्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें धाराओं में, उसको क्लियर कीजिए। और उसको क्लियर करने का काम पार्लियामेंट का है। वो किया है कि यूनियन टेरिटरी होने के नाते एलजी का काम एलजी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का काम वो करेंगे। जितना एग्जीक्यूटिव रोल उनका है, चाहे वो पानी की सप्लाई हो, या फिर परिवहन व्यवस्था हो, प्रदूषण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो सब करेंगे। वो काम करने के लिए किसने रोका है? आम आदमी पार्टी का ये शब्द हटा लिया है, और ये ऐसा कहकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि हमने गलत काम किया था। केंद्र सरकार की योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पूरे देश के गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उस योजना को कोई भी प्रदेश अपने मुख्यमंत्री के नाम से या किसी नाम से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। केंद्र सरकार का जो पत्र है उसमें साफ लिखा है कि आप अपनी योजना, जो अपनी सरकार की योजना है, उसको चलाने के लिए, कराने के लिए स्वतंत्र है। अगर केंद्र सरकार कोई वितरण प्रणाली में खाद्यान्न दे रहा है तो उसको आप उसी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, 6 साल से आपने क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं किया? आपने 6 साल में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाए? जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार आधार कार्ड से लिंक करना था आपने इस पूरे सिस्टम को, वो नहीं आपने किया। जो आपने इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो कदम उठाने थे वो आपने क्यों नहीं किए? अगर आप योजना ये लाने वाले थे, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसको आप कह रहे हैं अब हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप 6 साल में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर रहे। आप खुद ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है इसमें, तो आप भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर पाए। इसका मतलब आपका
बहुत बड़ा ये नाकामी है कि आप करप्शन को खत्म नहीं कर पाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का को इसमें कई- मेनली दिक्कत किस बात से है कि अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसे चेंज कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार को आपत्ति यही है कि केंद्र तो इस भ्रष्टाचार को करने से किसी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी ने रोका नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कि आप आधार कार्ड से लिंक करिए इस पूरी व्यवस्था को। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि घर घर राशन योजना इनकी है, वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि आप टारगेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपनाइए।